Hello students, how are you? Today we are going to start 7.6 part 2. See the formula. Integration e raised to x fx plus f dash x dx equal to e raised to x into fx plus c. इन शॉर्ट e रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर डेरिवेटिव बाजू में है और बाहर e रेस टू एक्स है तो इसका आंसर आएगा e रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. डेरिवेटिव साइन का कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव बाजू में है तो इसका आंसर होगा e रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस सी. नेक्स्ट एग्जाम्पल e रेस टू एक्स 1/x माइनस 1/x² dx. तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x². सो इट इज़ e रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस सी. इंटीग्रेशन वन मोर एग्जाम्पल e रेस टू एक्स 1/x² माइनस 2/x³ dx. सो डेरिवेटिव 1/x² का d बाई डी एक्स ऑफ 1/x² मतलब x रेस टू माइनस 2 इज वॉट माइनस 2 इंटू x रेस टू माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2/x³. तो इसका डेरिवेटिव भी बाजू में है तो इसका आंसर होगा e रेस टू एक्स 1/x² प्लस सी. अंडरस्टूड. सो e रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स. तो ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है. 7.6 के पीछे वाले सम्स काफ़ी इजी है तो हम लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस. टेक्स्ट बुक के 16, 19 भी हमने कर दिए. तभी हम और क्वेश्चन लेते हैं. जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ बनाता हूँ इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर. x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर. सो नाउ सी हियर e रेस टू एक्स मुझे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म चाहिए. यहाँ पे वो फॉर्म नहीं है तो हम अब इसको सेट करेंगे. हम इसको ट्राई करेंगे सेट करने का. तो यहाँ पे देखो x माइनस 2 मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दी होल स्क्वायर डी एक्स. ई रेस टू एक्स नाउ टेकिंग सेपरेट तो ये हो गया हमारा x माइनस 1. सो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू e रेस टू एक्स 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स. तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव बाजू में आ गया माइनस 1/x². तो हमारा आंसर होगा e रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस सी बाय दिस फॉर्मूला. अंडरस्टूड. राइट डाउन, लिख लो. नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं. e रेस टू एक्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर डी एक्स. अभी इसको आप अपने आप ट्राई करो. सेम टाइप क्वेश्चन बनाया मैंने, इसको अभी आप अपने आप ट्राई करो और इसका आंसर होगा ये फॉर्म में आएगा. ट्राई करके देख लो आप. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही हम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. ये क्वेश्चन नंबर 20 ही है टेक्स्ट बुक का. इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स. अभी आपको आ गया होगा हमने पहले एक सम लिखा था 1/x²
1/x² माइनस 2/x³, वही सेम टाइप है। देखो यहाँ पे क्या था वो सम, याद कर लो। e⁻x 1/x² माइनस 2/x³, ये सब भी मैंने पहले किया था यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव बाजू में यहाँ पे है, मतलब नीचे x³ है, तो हम ये फॉर्म सेट करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो नाउ सी हियर इट इज़ x - 1 - 2 - 3 इक्वल टू दिस x - 1³ dx which is equal to e⁻x. Now taking separate, तो 1/x - 1² minus 2/x - 1³ dx. तो d by dx of 1/x - 1² इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2/x - 1³ होगा। तो इसका डेरिवेटिव बाजू में है यहाँ पे, तो हमारा आंसर होगा e⁻x 1/x - 1² प्लस c। ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये करने में भी आपको मज़ा आएगा। अंडरस्टूड? तो ये अभी सभी सब लिख लो और आगे क्वेश्चंस देते हैं ऐसे। 18th मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, e⁻x 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ओके, e⁻x एज इट इज़ 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब हाफ एंगल फार्मूला। तो यहाँ भी हाफ एंगल फार्मूला आपके पास है, सोचो 1 तो 1 रहेगा, sin 2 अल्फ़ा अप्लाई कर सकते हैं हम, sin 2 अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो यहाँ भी x का हो जाएगा x/2 x/2। तो ये हाफ एंगल फार्मूला मेरी हो गई। ओके, नाउ टेकिंग सेपरेट, so now integration e⁻x 1/2 cos square x/2 plus 2 sin x/2 cos x/2 dividing by 2 cos square x/2 dx. Integration e⁻x, it is 1/2 sec square x/2 प्लस 2 कैंसिल, cos कैंसिल, एक साइन अपॉन cos 10 x/2 dx। अब सोचो कौन किसका डेरिवेटिव है। सो 10 x/2 का डेरिवेटिव होगा ये इसका डेरिवेटिव है। 10 x/2 का डेरिवेटिव होगा sec square x/2 और x/2 का होगा 1/2। तो हमारा आंसर आ गया e⁻x 10 x/2 प्लस सी। ओके, राइट डाउन। तो ये टाइप के सभी क्वेश्चंस बुक में दिए हैं, वैसे हो गए। पर एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 40 टेक्स्ट बुक का, वो उन्होंने दिया अंदर, वो मेथड हम नहीं करेंगे, वो मेथड हार्ड है, तो हम यहाँ पे इजी करते हैं वो मेथड को, वो सम को। तो एग्जांपल नंबर 40 टेक्स्ट बुक का, आप एग्जांपल नंबर 40 देखो। इंटीग्रेशन log x प्लस 1/log x होल स्क्वायर dx। तो एक काम करते हैं हम, लेट log x इक्वल टू t। यहाँ बेस कौन सा है? e, कुछ दिया नहीं, मतलब बेस ही, स्टैंडर्ड बेस। सो x इक्वल टू क्या होगा? e⁻t लॉगरिथम रूल। नाउ डिफरेंशिएट हियर, डेरिवेटिव ऑफ x dx e⁻t dt. So now integration I equal to, replacing this new value, integration I equal to log x मतलब t प्लस 1/t स्क्वायर और dx की वैल्यू e⁻t dt. So integration e⁻t log t प्लस 1/t स्क्वायर dt, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करनी है तो मुझे क्या चाहिए? log t का डेरिवेटिव बाजू में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको सेट करेंगे। देखो log t यहाँ पे है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/t होता है।
मैंने सेट कर दिया और प्लस साइन कंपलसरी बीच में, तो 1/t मैंने ऐड किया तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/t और प्लस 1/t²। तो मैंने अभी यहाँ पे 1/t ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अंडरस्टूड? ओके। नाउ सी हियर e⁻t, ये क्या होगा? ध्यान से देखो, log t प्लस 1/t। अब ये पैर साथ में ले लो, यहाँ से कॉमन निकालो माइनस, तो ये क्या होगा यहाँ पे e⁻t 1/t माइनस 1/t² dt। तो यहाँ भी हो गया, दो अलग अलग सम हो गए, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो दोनों का इंटीग्रेशन अभी करना है हमें, तो क्या करेंगे देखो, इसको लेते हैं यहाँ पे dt माइनस और ये भी dt। तो इसको अलग अलग दो सेपरेट क्वेश्चंस हो गए। तो इसका इंटीग्रेशन e⁻t log t, इसका डेरिवेटिव बाजू में, और 1/t का डेरिवेटिव बाजू में, -1/t²। तो ये भी क्या होगा, -e⁻t 1/t प्लस c। सो फाइनल आंसर e⁻t कॉमन, log t minus 1/t plus c. Now replacing the values, e⁻t equal to what? x. t की वैल्यू log x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे log x, और 1/t, t मतलब log x प्लस c। तो ये देखो एग्जाम्पल 40 का सॉल्यूशन कितना इजी हो गया। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। क्लियर? राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, पहली वाली मेथड से। ये अच्छा क्वेश्चन है, और उसके बाद वाला 22 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम 21, 22 दोनों सम्स यहाँ पे करते हैं बोर्ड के ऊपर। अब ध्यान रखो, पहले 21 नंबर e⁻2x sin x, मतलब e⁻ax sin bx फॉर्म होगा या cos bx फॉर्म, दोनों में एक ही मेथड है। टेक्स्ट बुक में वही सम दिया हुआ है e⁻2x sin x। तो अभी पता है हमें, याद करो आइलेट, ILATE। तो ये देखो, ये हमारा t है और ये हमारा e है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये ऑर्डर पहले जो आएगा उसको लेते हैं हम u। क्लियर? उसको लेंगे हम u। सो I इक्वल टू e⁻2x sin x dx, u and v. So now apply the formula, u as it is integration of v minus derivative of u integration of v and whole integration। तो ये होगा यहाँ पे sin x, इसका इंटीग्रेशन करो, e⁻2x/2 होगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, और यहाँ पे e⁻2x/2 dx। सो sin x इंटू e⁻2x/2 माइनस 1/2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन cos x e⁻2x dx। तो ये तो फिर से वही फॉर्म हो गया, सेम टाइप का फॉर्म है। तो एक काम करते हैं, इसको सपोज करते हैं हम i, ये अलग से लेते हैं, इसको हम अलग कुछ सपोज कर लेते हैं i1। तो मैं इसको लेता हूँ अभी i1, तो ये लेते हैं हम यहाँ पे अलग से i1। तो पूरा एक सम बन जाएगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा। देखो i1 इक्वल टू e⁻2x cos x dx। सेम वे ये होगा v और ये होगा u, तो इसको अप्लाई करो uv, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, cos x इंटू e⁻2x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, इट इज़ e⁻2x इंटू sin x dx। ध्यान से देखो, ये e⁻2x sin x dx, वो तो क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसकी डाल दे वैल्यू यहाँ पे, ये क्या है i। सो i1 इक्वल टू क्या हो गया, i1 इक्वल टू e⁻2x cos x/2 प्लस 1/2i। नाउ
वी हैव आई इक्वल टू, हमारे पास आई क्या है, नाउ वी हैव आई इक्वल टू दिस, आई इक्वल टू ई रेस टू 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस हाफ I1 है, और I1 का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो इसके अंदर, तो क्या होगा ई रेस टू 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस हाफ ऑफ I1 का वैल्यू ये रहा, ई रेस टू 2x कॉस एक्स बाई 2 प्लस आई बाई 2 प्लस सी, so which is equal to e raised to 2x sin x by 2 minus 1 by 4 e raised to 2x cos x minus I by 4 plus c, I equal to, ये I by 4 सामने ले जाओ तो I plus I by 4 ये गया सामने, I plus I by 4 इक्वल टू पूरा ये फॉर्म ई रेस टू 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस ई रेस टू 2x कॉस एक्स बाई 4 प्लस सी, और ये क्या होगा, अब इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 5i बाई 4, सो 5i बाई 4 इक्वल टू ई रेस टू 2x बाई 2 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स प्लस सी, और इसको यहाँ पे सामने ले जाओ तो 4 जाएगा सामने, तो 4 बाई 2 मतलब 2 ई रेस टू 2x बाई 5 इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये एलसीएम वाला 2 बाहर ले लो, 2 कैंसिल, इन शॉर्ट ये 2 कैंसिल, तो आ गया हमारा आंसर ई रेस टू 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, राइट डाउन। ऐसा एक और सम है एग्जाम्पल 21, अभी अपने आप ट्राई करो, एग्जाम्पल नंबर 21 सेम टाइप क्वेश्चन, तभी इसको आप ट्राई करो ये मेथड को देख के। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो याद करो ये इनवर्स ट्रिगोन फार्मूला है, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर which is equal to formula 2 times tan inverse x, 2 outside it is tan inverse x into 1 dx। ऐसा क्वेश्चन एक बार हमने आगे वाली वीडियो में किया है, प्रीवियस वीडियो में, तो भी हम फिर से यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। हमेशा इनवर्स फंक्शन है उसको लेंगे u, और कांस्टेंट मतलब उसको लेंगे v, सो 2 टाइम्स एज इट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v होल इंटीग्रेशन, so 2 times it is tan inverse x integration of 1 which is x, it is 1 upon 1 plus x square, और ये हो जाएगा यहाँ पे x dx। ये याद करो 7.4 में बहुत बार किया हमने ये, tan इनवर्स x इंटू x माइनस इट इज़ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, और इसको सपोज कर लो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, मतलब 2x dx इक्वल टू होगा dt। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये पोर्शन, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे dt अपॉन टी, ये हो जाएगा dt अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड टी, और टी की वैल्यू लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर।
तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू एक्स, मतलब x tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये पूरा इंटीग्रेशन log mod t 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फाइनल आंसर हो गया हमारा 2 टाइम्स, या 2 ओपन कर दे ब्रैकेट, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 कैंसल log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन इजी था, पर आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, याद करो, हम क्या कर सकते हैं ये लाने के लिए, और सपोज x इक्वल टू tan थीटा फ्रॉम ईयर, अगर फॉर्मूला भूल गया आप तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो उसके बाद 2-3 स्टेप के बाद आपका ये आ जाएगा, तो हम x इक्वल टू tan थीटा सपोज कर सकते हैं। क्लियर? ओके।